नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव के उन समीकरणों की जिनके चलते एक ऐसा परिणाम आया जिसकी कल्पना न तो राजनीतिक लोगों में थी, न एनालिसिस करने वालों में थी, न पत्रकारों को थी, न आम लोगों को थी। उसके बाद भी रिजल्ट ऐसा आया है। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है। उसमें एक थ्योरी यह है कि जिस M/Y फैक्टर को लेकर के राजद और उनकी अन्य पार्टियां काम क्या करती थी, उसके अलग ही तरह हट के इस बार काम हुआ। वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का करिश्मा हमको इन विधानसभा सीटों में देखने को मिला जो जीत गई हैं। मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने यादवों के नेता के रूप में, हिंदुत्व के नेता के रूप में और मध्य प्रदेश जैसे डेवलपिंग स्टेट के मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। और मोहन यादव जी तीनों फार्मूलों पर फिट बैठे। उन्होंने न सिर्फ जाति समीकरण को सेट किया वहां पर, बल्कि अपने लोगों को ये बताने में कामयाब रहे कि किस तरह से काम किया जाता है और साथ ही मध्य प्रदेश का जो डेवलपमेंट है किस तरह से काम हुआ है ये बताने में सफल रहे। और इसीलिए जिन सीटों पर लगभग 26 सीटों पर मोहन यादव जी ने प्रचार किया, उसमें से अधिकांश सीटें एनडीए के खाते में आई हैं। इसीलिए आज हम आपको दिखा रहे हैं बिहार में चला मोहन का मैजिक। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की साइलेंट स्ट्राइक ने यादव बहुल इलाकों में कमाल कर दिया। सीएम मोहन यादव ने प्रचार के दौरान सबका साथ, सबका विकास पर जोर दिया। बिना शोर शराबे के जमीनी स्तर पर संपर्क बढ़ाया। यादव डोमिनेटेड क्षेत्रों में मोदी जी की राष्ट्रीय छवि और मोहन यादव की स्थानीय अपील ने मिलकर आरजेडी के किले को ढहा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की चमकदार जीत ने यादव डोमिनेटेड क्षेत्रों में इतिहास रच दिया। जहां आरजेडी का किला हमेशा अटल माना जाता था, वहां मोदी फैक्टर और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों ने अप्रत्याशित परिणाम दिए। यादव बाहुल इलाकों में एनडीए की जीत ने ये साबित कर दिया है कि विकास और सुशासन की राजनीति जातिगत बंधनों को तोड़ सकती है। मधुबनी, दरभंगा, सीवान जैसे यादव बहुल जिलों में एनडीए ने 70% से अधिक सीटें जीती हैं। आरजेडी का वोट बैंक जो पहले 80% तक यादव समर्थन पर टिका था, इस बार 40% से नीचे सिमट गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनडीए की जीत पर कहा कि यह जीत बिहार की जनता का एक फैसला है जो कि जाति से ऊपर उठकर विकास चुन रही है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने साबित किया है कि सत्ता में रहते भी विश्वास बनाए रखा जा सकता है। एनडीए की जीत के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एनडीए बिहार राज्य की जीत की तरफ बढ़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से देश का परिदृश्य दुनिया ने देखा है, एक के बाद एक ये माइलस्टोन उनके अपने करिश्माई व्यक्तित्व के साथ एनडीए की प्रचंड जीत के परिचायक भी बन रहे हैं। बिहार में बहार है, फिर एनडीए सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बिहार विधानसभा चुनाव में भी जमकर जादू चला है। बिहार की उन सीटों पर जहां उन्होंने प्रचार किया, सभाएं संभाली या फिर रोड शो किए, वहां बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों को जबरदस्त जीत मिली है। बिहार में मिली प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये कहना है कि मोदी जी ने देश की सुरक्षा के लिए जो नीतियां लागू की हैं, उससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। सीएम ने जीत के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सहयोगी दलों के नेताओं को भी बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। निश्चित रूप से मोहन यादव का जो मैजिक चला है, बड़े नए तरीके से समझना पड़ेगा इस पॉलिटिक्स को। किस तरह से पहला मौका ऐसा था कि जब इंटरनल स्ट्राइक हुई, किले के अंदर से उसकी दीवारें ढाई गई, किले के बाहर से कोई हमला नहीं किया गया। डॉक्टर मोहन यादव की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वो ऐसे नेता थे जिन्होंने उस गढ़ में पहुंचकर जो जनता दल का, लालू यादव का, बाकी लोगों का गढ़ था, वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर बताया कि किस तरह जाति समीकरण सेट किए जाते हैं, किस तरह काम होता है और किस तरह उनकी सरकार काम कर रही है मध्य प्रदेश में। और इससे निश्चित रूप से उसका परिणाम हम सबके सामने है कि जिन सीटों पर वो गए वहां
एनडीए के प्रत्याशियों को विजय मिली। उसमें भाजपा के अलावा भी बाकी दल जो थे एनडीए के, उनके भी प्रत्याशी शामिल थे, वो भी जीते। यानी डॉक्टर मोहन यादव का जो मैजिक है बिहार के इन क्षेत्रों में उन सीटों पर भी चला जहां गैर भाजपाई प्रत्याशी थे लेकिन एनडीए के थे। तो किस तरह से किले को अंदर से ढाया गया, इस बार हम बात चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह जी यादव होंगे, जो लगातार इस पूरे मामले को देख रहे थे, कैसे जाति समीकरण से वहां सुलझाया जाता है। और दूसरा राघवेंद्र ओझा, चुनाव के दौरान उन जगहों पर मौजूद रहे, जिन जगहों पर खुद मोहन यादव थे, उन जगहों पर वहां के मतदान केंद्रों तक, वहां के मतदाताओं तक राघवेंद्र पहुंचे और पूरा एनालिसिस किया और समझा कि वास्तव में हुआ क्या है। और वही बात अजय सिंह यादव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अजय भाई आपके पास आता हूं। एक तरीका होता है कि किसी भी जाति के, किसी धर्म के, किसी विशेष वोट को उकसाने का, उनको समेटने का, लेकिन इस बार जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, मोहन यादव जी ने किया कि अंदर वहां पहुंचकर लोगों को यह मैसेज देने, पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से काम करती है। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है, मैं खुद उसका उदाहरण हूं कि मैं दूसरी बार का विधायक, तीसरी बार का विधायक, उसके बाद में मुख्यमंत्री बन गया। यह मैसेज मेरे ख्याल से कामयाब रहा और जो गढ़ था वहां पर उसको ढा दिया गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास व्यक्त किया और एक बड़ा बहुमत दिया, 200 से ज्यादा सीटों का समर्थन दिया। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करती है, उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। इस जीत में जहां भारतीय जनता पार्टी की दूसरी नीति प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, उसका बड़ा अहम रोल है। क्योंकि जो सबसे कठिन सीटें मानी जाती थी, दूसरी तरफ महागठबंधन जो एक जातिगत राजनीति करती है, मुस्लिम यादव फैक्टर के आधार पर टिकी हुई थी, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की 27 सभाएं और 2 नामांकन रैलियां, कुल 29 कार्यक्रम हुए। सभी वो स्थान थे जो आमतौर पर आरजेडी के गढ़ माने जाते थे, जहां यादव बहुल रहते थे, और उन सीटों में भी लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इसमें डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत अहम रोल है। डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में समाज द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो सभी वर्गों को सम्मान देती है, उनको उनके कद के हिसाब से काम करने का अवसर देती है। और डॉक्टर मोहन यादव जी वैसे तो सर्वमान्य वर्ग के नेता है, लेकिन देश भर में वो यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में वर्ग में हुई है। निश्चित ही उनके प्रचार प्रसार से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है और जिस तरह से वो सीटें जो जीतना मुश्किल होती थी, वो तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। और साथ ही जो जातिगत आधार पर दम्भ भरते थे कि यादव समाज से हमारा एक अधिकार है, तो वो दम्भ भी टूटा है। एनडीए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यादव समाज का ही अधिकांश वोट इस चुनाव में गया है, जो कि इस परिणाम को दिखाई देता है। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूर्व लोकसभा चुनाव, हरियाणा के चुनाव में भी अहम रोल अदा किया था, इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। निश्चित ही मोहन यादव जी के लिए जनता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं थोड़ा सा राघवेंद्र, हम समझते हैं राघवेंद्र हमारे साथ। राघवेंद्र, आप वहां मौजूद थे, उन जगहों को देखा, विशेषकर जब दरभंगा की बात करते हैं, सीवान की बात करते हैं, जहां एमवाई फैक्टर जो हुआ करता था, उस एमवाई फैक्टर को कन्वर्ट किया एनडीए ने कि ये महिला और युवा फैक्टर, और उसके बाद मोहन यादव जी पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया, क्या आपको असर वास्तव में दिखाई पड़ा कि जिस तरह से बातचीत हुई, कन्विंसिंग हुई, जिस तरह से, तो वो मतदाता कन्वे हुआ कि हमारे समाज का एक व्यक्ति एक बड़े स्टेट में चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और वो जिस तरह सरकार चला रहा है खुले हाथ से, वो वहां प्रभावित कर गया क्या? बिल्कुल, ये बड़ी बात रही त्रिपाठी जी। बिहार विधानसभा चुनाव जब मोहन यादव बिहार की धरती पर पहुंचते हैं, और सबसे पहले 2 कोट मैं उनकी बातों को करना चाहता हूं। जब वो बिहार पहुंचते हैं त्रिपाठी जी, कहते हैं कि चुनाव में जब मतदाताओं को आप अपने विश्वास में ले लेते हैं, तो विश्वास चुनाव के नतीजों में दिखते हैं। जब मोहन यादव बिहार की धरती पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे, चाहे मधेपुरा पहुंचे हो, चाहे बोधगया पहुंचे हो, चाहे वो बक्सर पहुंचे हो, बक्सर में भी वो पहुंचे थे, तो उन्होंने वो वहां पहुंचते कहते हैं कि बिहार मेरा दूसरा घर है। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि मोहन यादव कहते हैं कि मैं भी यादव हूं, यानी यादवों से यादव का कनेक्शन बिल्टअप करना, जिस कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हैं, कन्विंसिंग पावर की जो आप बात कर रहे हैं, मोहन यादव में वो भरपूर बिहार में नजर है। वो कहते हैं कि हम भी यादव हैं और एनडीए ओबीसी का सम्मान करती है, और उसी सम्मान का नतीजा है कि मध्य प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री हूं। तो ये मैसेज जो बिहार में गया कि एक ओबीसी का नेता
जो पहले विधायक रहा, जिस तरह से आप कह रहे थे कि आप उस बात के उदाहरण हैं कि 2 बार का विधायक रहा, अचानक वो मुख्यमंत्री बनता है, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा बनता है। आपको बता दूं त्रिपाठी जी, ये जातिगत जनगणना जो सामने आई थी उसमें 36% ओबीसी बिहार में मतदाता हैं। उस 36% में अकेले 14% जो है यादव समुदाय से आते हैं। 2020 के चुनाव में ये पैटर्न आप समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये कोई नया पैटर्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बात बहुत सही तरीके से जानती है कि किस नेता को, किस फैक्टर को किस तरीके से कहां प्रेजेंट करना है। और उन नेताओं में खासकर अगर मोहन यादव की बात कर लें तो प्रेजेंटेशन की शैली, लोगों से कनेक्टिविटी का वो एक अपना हुनर, ये सारी चीजें उनके भीतर, और ये सारी चीजें बिहार में देखिए। थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलता हूं त्रिपाठी जी, अजय जी भी आपको भी याद होगा 2015 का वो विधानसभा चुनाव बिहार का, वहां भी ओबीसी चेहरों को उतारा गया। उस समय मैदान में स्मृति ईरानी उतरी थी, देवेंद्र फडणवीस को उतारा गया था। 2020 के चुनाव में खुद नरेंद्र मोदी उतरते हैं, वो भी ओबीसी के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, उनका भी फैक्टर उस समय रहा। उसके साथ वहां फिर से उतरते हैं देवेंद्र फडणवीस, इस तरह के नेताओं को वहां उतारा। नितिन गडकरी वहां प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचते हैं। तो ओबीसी प्लस बाहरी सीएम प्लस ये जो 3 फैक्टर बनाते हैं और स्टार प्रचारक के रूप में जिनको प्रेजेंट किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी बखूबी इसे अब जो है वो बनाते हुए, निभाते हुए नजर आती है। और मोहन यादव अपने आप में बड़ा फैक्टर इसलिए क्योंकि नतीजे 14% जो मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं और सीमांचल क्षेत्रों में जो मुस्लिम वोटर्स है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे त्रिपाठी जी, वो कन्वर्ट हुए हैं इस बार एनडीए के पाले में। और ये सबसे बड़ी जीत रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए। और वो नतीजे कल जो बोर्ड पे नजर आए 202, इसका एक बड़ा नतीजा था। अजय सिंह जी, जो मुद्दा एक आता है कि वहां पर यादव वोट, जैसा कि राघवेंद्र बता रहे, राघवेंद्र चूंकि फील्ड में थे, कि 14% यादव वोट तो इसके पहले जो ये मैसेज क्या मोहन यादव जी देने में कामयाब रहे कि भाई आपके यहां जो यादव होता है वो एक परिवार का होता है, वही विधायक बनता है, वही लोकसभा में जाता है, वही सांसद बनता है, वही मुख्यमंत्री बनता है। मैं वो यादव जो पब्लिक का आदमी, आम परिवार का आदमी, और मुझे इस एनडीए ने, मुझे बीजेपी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरे ख्याल से ये मैसेज कन्वे करने में वो सफल रहे। देखिए त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी नीति है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। और दूसरी तरफ विपक्षी दल केवल जातिवाद के नाम पर समाज में बंटवारे की राजनीति करते हैं। जो एमवाई के नाम पर राजनीति करते हैं, हकीकत में उनके लिए केवल और केवल परिवार प्रथम है, उससे आगे वो नहीं निकल पाए। स्वयं बने, उनके पुत्र बने, पुत्री बने, पत्नी बने, और अन्य लोगों को कहीं कोई स्थान ना मिले। तो डॉक्टर मोहन यादव जी जैसे साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद मिल जाए। तो ये चीज जब डॉक्टर मोहन यादव जी ने जनता के बीच में रखी तो ये कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुए कि भारतीय जनता पार्टी है जो सभी वर्गों का भी सम्मान करती है और यादव समाज को भी उसका अधिकार और सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और दूसरे लोग केवल और केवल जाति के नाम पर लाभ लेना चाहते हैं, असल में वो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते और केवल परिवार की पार्टी बन के रह गई है। और इनकी जो रीति नीति है, भ्रष्टाचार है, जंगल राज जो था, वो भी जनता के सामने है। डॉक्टर मोहन यादव जी फिर सभी का विश्वास जीतने में सफल हुए और इस चुनाव परिणाम में एक बड़ा अहम रोल डॉक्टर मोहन यादव जी का है। और उनका जो कद है वो मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश से बाहर देश भर के बड़े नेता के रूप में उभर रहा है और सामाजिक रूप में पूरे देश भर में उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया जाता है। चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, दोनों राज्यों में जो यादव बहुल विधानसभा सीटें थी वहां भी डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया था और सभी जगह भारी बहुमत मिला था। हरियाणा में तो अहिरवाल इलाके की 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जो सरकार बनने में अहम रोल था। तो उसी परंपरा को बिहार में भी आगे बढ़ाया गया है और बिहार में जिस वोट बैंक को माना जाता था कि वोट बैंक एक दल का बन के रह गया है, तो वोट बैंक की बड़ी स्ट्रेंथ पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है कि इसका श्रेय पूरी तरह डॉक्टर मोहन यादव जी को जाता है। राघवेंद्र, जो आपने वहां देखा, बड़ा मेरे को जो समझने की कोशिश में कर रहा हूं कि तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू यादव, यादव फैमिली पूरी एक वर्चस्व हुआ करता था। उस वर्चस्व को अगर मोहन यादव ने वहां पहुंचकर यादव कहकर अपने आप को तोड़ा तो उन्होंने अपने वो काम भी गिनाए होंगे जो मध्य में किए जा रहे हैं, चाहे वो कृष्ण पाथे योजना का काम हो, चाहे ओबीसी को आरक्षण देने का काम हो या बाकी मुद्दों पे। क्या वहां पर मुस्लिम वोट भी इस वजह से प्रभावित हुआ कि वो थोड़ा एनडीए की तरफ डाइवर्ट हुआ? बिल्कुल, देखिए इस बार पूरा का पूरा फोकस जो था भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से एनडीए का, जो
लालू परिवार की जो आप बात कर रहे हैं, चाहे जो तेजस्वी जिस प्लान के साथ थे, जिन पर उनको बेहद भरोसा था, राजद का यादव डोमिनेंस फैक्टर जो था, उस डोमिनेंस को बैलेंस करने की कोशिश इस बार एनडीए ने 2025 के विधानसभा चुनाव में करने की कोशिश की है। सीमांचल का वो इलाका बार बार मैं इसलिए उसको याद करता हूं क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो बहुत ज्यादा वोटर सीमांचल में आते हैं। एमआईएम के जो पार्टी है वहां से 5 सीटें पिछली बार भी 2020 में उसके खाते में थे, इस बार भी थी, लेकिन इस बार का वोट परसेंटेज बिखरा है और बिखरदा हुआ वोट परसेंटेज सीधे एनडीए के पाले में आया है, इसलिए नतीजे इस तरह दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बात कर ले भाषणों की, जो मोहन यादव वहां पहुंचते हैं तो किस तरह से वोटर्स को साधने की कोशिश करते हैं, हर भाषण में 3 मेन फैक्टर्स थे, 3 मेन पॉइंट्स जिस पर वो बात करते थे। पहला तो ये बात वो हर जगह कहते थे कि यादवों का सम्मान, ओबीसी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए के भीतर होता है, और ये बात सबसे ज्यादा विश्वास परसेंटेज में तब्दील हुई। लोग इस बात को समझे हैं बिहार में, और इसी का नतीजा है कि मोहन यादव की बातों पर, उनकी वादों पर भरोसा करके एनडीए को उन्होंने समझे। दूसरा पॉइंट जो था, राम मंदिर को लेकर बार बार चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे लालू के पार्टी के जो लोग हैं, तेजस्वी हो, ये लोग तमाम राम मंदिर को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी की मां को लेकर सवाल उठाते रहे, प्रधानमंत्री की मां को लेकर जिस तरह से बिहार से टिप्पणी सामने आई, वो इन सारी चीजों फैक्टर्स को स्पेशली फोकस टू द राम मंदिर मोहन यादव नजर आए। तीसरी बात थी विकास, और इसी एजेंडे के साथ उनको मैदान में उतारा भी गया था कि आप जाइए, जो नीतीश और मोदी की मॉडल है बिहार की उसकी बात करिए, जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव और मोदी की मॉडल है उसकी बात करिए। जिस तरह से कल आप बात कर रहे थे, सवाल उठे तो आपने बताया कि मोहन यादव जरूर ये बात गिनवाए होंगे कि सड़कें कैसी हुई है, बिजली कैसी हुई है मध्य प्रदेश में, और जब बिहार में ये दोनों एक साथ रहेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी, तो विकास की एक तस्वीर मोहन यादव ने जो डिस्प्ले वहां कराई है, यह भी अपने आप में एक बड़ा पॉइंट रहा। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के बीच कॉमन मैं समझता हूं, सांस्कृतिक गौरव की बात। लगातार संस्कृति और सांस्कृतिक गौरव की बात मध्य प्रदेश हर मंचों से, हर प्रचारिक मंचों से करते नजर आए, यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा बिहार में। और स्ट्राइक रेट की अगर बात कर ले त्रिपाठी जी, तो आज का जमाना T20 का है। 50-50 मैचेस हमने 2020 में देखे, 2015 में देखे, बिहार विधानसभा चुनाव में। इस बार स्ट्राइक रेट सबसे अधिक मध्य प्रदेश से जितने भी नेता पहुंचे हुए थे बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, 84% स्ट्राइक रेट सामने निकल कर आई, क्योंकि 21 सीटों को एनडीए के दामन में लेकर अकेले रख देना, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी मोहन यादव को, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया, और उस डोमिनेंस फैक्टर को, जिस पर लगातार महागठबंधन विश्वास जमाए हुई थी कि उनके साथ है, उसको भेदते हुए नजर आए मोहन यादव। अजय यादव जी, बिल्कुल जो राघवेंद्र बता रहे हैं एनालिसिस के तहत कि 84% स्ट्राइक रेट कल्पना से परे होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आप लोगों ने कैसे रणनीति पूरी तैयार की थी कि मैसेज कन्वे हो जाए? देखिए त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन माना जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो भी बड़े नेता बिहार में चुनाव प्रचार के दायित्व पे थे, सभी में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। चाहे हितानंद शर्मा जी हो, बीडी शर्मा जी हो, मोहन सिंह जी हो, और भी जो नेता दायित्व निभा रहे थे, सभी ने सफलतापूर्वक उस दायित्व को निभाया है। तो ये निश्चित ही भाजपा की सफलता है। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण विषय है जो डॉक्टर मोहन यादव जी की अभी को आगे बढ़ाते हुए जनता का विश्वास जीतने में सफल हुई। जिस रास्ते पर मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, जो सनातन का रास्ता है, भगवान कृष्ण का पथ बनाना, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि जी के नाम पर सभी सीएम राइज स्कूलों का नाम हो जाना, और साथ ही लगातार भगवान कृष्ण के चाहे सुदर्शन चक्र के स्थान हो या अन्य भी स्थानों को जिस तरह से सरकार द्वारा भव्य तरीके से जगह दी गई, और भगवत गीता के लिए जो काम सरकार द्वारा किए गए, तो ये वो चीजें हैं जो विश्वास जताती है कि सामाजिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सम्मान दिया जा रहा है, और दूसरे लोग केवल और केवल जाति के नाम पर राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं और एक वोट बैंक की तरह शोषण कर रहे हैं। और इन सब चीजों का लाभ बिहार के चुनाव में मिला है। ये पूरी तरह पॉजिटिव वोट है, जो हमारी रीति नीति है उसके ऊपर पुष्टि है। और दूसरी तरफ जो लोग धोखा दे रहे थे, उन्हें जनता द्वारा नकारा गया है। निश्चित ही डॉक्टर मोहन यादव जी का कद देश में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा हो गया है। राघवेंद्र, ये मुझे लगता है, मेरे अपना सवाल आपसे कि क्या एक बार फिर मोहन यादव को वहां जाकर के लोगों को बात जाना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से जो माहौल बना था, जो वहां पर देखा गया, उनको आभार मेरे ख्याल से उनको व्यक्त करना चाहिए।
बिल्कुल उनको पहुंचना चाहिए। लोग इंतजार भी कर रहे होंगे त्रिपाठी जी, क्योंकि बिहार के लोग स्वाभाविक बड़े प्रेमी होते हैं। क्योंकि एक चीज जो आपने शुरू में पूछी थी कि लोग कैसे पहुंचते थे, एक तो जो अभी नए नए मुख्यमंत्री हैं, लोगों के मन में एक ये भी, जैसे बिहार के लोग या हर मतदाता जो ये देखने के लिए भी पहुंचता है कि कौन आ रहा है, कौन नेता आ रहा है, यादवों की कौन से नेता है जो आ रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। बिहार में लोग निकले थे यही देखने शुरुआती दौर में कि ये नया मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ताजा चेहरा है, नया चेहरा है। और नए चेहरे में, नए मुख्यमंत्री में जो डोमिनेटिंग पावर जो होता है, एक मोमेंटम, हाई मोमेंटम के साथ वो प्रचार प्रसार में नजर आते थे, तो लोग ये देखने भी पहुंचते थे, मीडिया कवरेज मिल रही थी। इसका भी फायदा एनडीए को हुआ है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। और दूसरा, उनके नाम में जो यादव लगा हुआ है, मोहन यादव, ये प्रतीकात्मक जो एक संदेश अपने आप में, डायरेक्ट मैसेज जो है वो जा रहा था। कौन आ रहा है, लोग पूछते थे आज चुनावी रैली में, अगर बक्सर में वो आ रहे हैं तो बक्सर में आनंद मिश्रा के प्रचार प्रसार में कौन आ रहा है, मोहन यादव आ रहे हैं। ये अट्रैक्टिव पोर्शन जो था, इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए लोग जो पहुंचते थे, मीडिया कवरेजेस होती थी, इसका भी बड़ा फायदा हुआ। मेरे लिहाज से डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने जब इस स्ट्राइक रेट के साथ इस पूरे मैच को खेला है, उस कहीं कहीं पीछे जो थे, चाहे मधेपुरा की बात कर ले, हम आपको बोधगया की बात कर लें, बिस्फी की बात कर लें, मधेपुरा में तो त्रिपाठी जी उनके हेलीकॉप्टर हेलीपैड के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की गई थी। ये बात भी इस ओर इशारा करती है कि मध्य प्रदेश अपने आप में कितने बड़े फैक्टर थे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, यादवों और मुस्लिमों को उस फैक्टर को भेदने के लिए। तो ये बात भी इशारा करते हैं, इसलिए मेरे लिहाज से उनको पहुंचना चाहिए और उनको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन पर भरोसा जताया बिहार के यादवों ने, बिहार के उन लोगों ने, बिहार के ओबीसी के लोगों ने, जो अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिली थी। और उस लड़ाई को तोड़ते हुए मोहन यादव आगे निश्चित रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के लिए 84% स्ट्राइक रेट होना अपने आप में अद्भुत है, सफलता की नई कहानी कहता है, बताता है कि कैसे वो व्यक्ति कैसे कन्विंस करने में सफल रहा, कैसे अपने संगठन की, अपनी पार्टी की, अपनी सत्ता की बात वहां तक पहुंचाने से सफल, मतदाताओं के दिल तक पहुंचकर अगर किसी ने काम किया है वो मोहन यादव ने किया और उसका रिजल्ट हम सबके सामने दिखाई देता है। दोनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय भाई आपका थैंक यू, राघवेंद्र जी आपका पूरी बात बताने के लिए के सामने समझा कि हमको अजय यादव ने बताया कि किस तरह स्ट्रेटेजी तैयार की गई, हमको राघवेंद्र ने बताया कि कैसे फील्ड पर जमावट की गई, उसका रिजल्ट क्या रहा और निश्चित रूप से आखिरकार मोहन का मैजिक बिहार में चल गया। ये प्रोग्राम बस यहीं तक, किसी नए शख्स के साथ, किसी नए विषय के साथ कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, जाइएगा मत कहीं, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।